हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस हम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यूजुअली देखा गया संडे के दिन ये वाला जो वीडियो होता है हमारा पहला वीडियो होता है, बट कोई बात नहीं, आज के दिन ये दूसरा वीडियो है। और इस वीडियो का टॉपिक तो आपको पता ही है कि यस, आने वाले नेक्स्ट 5 दिन बाजार के लिए कैसे रहेंगे। ठीक है, कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट है जो बाजार में तेजी ला सकते हैं, कौन से ऐसे ट्रिगर पॉइंट है जो बाजार को गिरा भी सकते हैं। तो सारे पॉइंट्स मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ, और ये हफ्ता दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इतने सारे पॉइंट्स है कि मैं आपको क्या बताऊं। मतलब जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, जो नोन पॉइंट्स होते हैं उसको लेकर ही बड़ी लेवल की ट्रेडिंग देखने को मिल जाती है, वो इस हफ्ते आपको देखने को मिलने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले आपको बताइए दो फॉर्मेलिटीज़ को हम लोग चेक करते हैं। उसमें से पहली फॉर्मेलिटी क्या रहती है? हॉलीडे। क्या बाजार इस वक्त कोई छुट्टी के कारण बीच में बंद रहेगा? तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देख सकते हो मई मंथ में एक ही छुट्टी थी, उसके बाद जून मंथ का भी नाम नहीं है, जुलाई भी नहीं है, डायरेक्ट 15 अगस्त को छुट्टी रहने वाली है। सो फॉर्मेलिटी कर ली। क्या है कि पांचों में से पांचों दिन बाजार चलने वाला है बिना किसी रुकावट के। सेकंड फॉर्मेलिटी की अगर हम लोग बात करेंगे कि बाजार का माहौल क्या कहलाता है, तो माहौल की बात करें फ्राइडे के दिन तो हम कह सकते हैं कि चलो बाजार में 1% के आसपास की तेजी देखने को यहाँ पे मिली थी, आप देख सकते हो। बट यूजुअली अगर हम लोग पिछले हफ्ते की बात करें, और वी कैन से लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन, ठीक है, सो उस हिसाब से अगर आप देखोगे बाजार में 0.5% से थोड़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी। इनफैक्ट गिरावट और भी ज़्यादा थी, बट फ्राइडे के दिन अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी, तो इसलिए वो गिरावट हम लोगों को कवर अप होते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी। मतलब अभी भी हम यहाँ पे कह सकते हैं 25 के नीचे चल रहे हैं, ठीक है, जो कि खराब बिल्कुल भी नहीं है। बट यस, 25 के ऊपर हम लोग जो गए थे वो एक अच्छा खुशी का माहौल देखने को मिल रहा था। बट आपको भी पता है वो 25 के ऊपर हम लोग कैसे गए थे? ट्रंप के झूठी खबरों के चलते। ठीक है, उन्होंने खुद ही बोल दिया कि इंडिया चाहता है 0% टैरिफ। बाद में जयशंकर जी ने क्लैरिफिकेशन दे दिया ऐसा कुछ भी नहीं, टॉक अभी भी जारी है। एंड उसके बाद समहाउ मार्केट नीचे आने वाला था, कोई ना कोई बहाना चाहिए था, फिर 25 के नीचे हम लोग फिसल गए। सो ये पूरा ड्रामा अभी तक देखने को मिल चुका है। देन अगर हम बात करेंगे तो फ्राइडे के दिन की अगर बात करें, मतलब हमारा मार्केट बंद होने के बाद अमेरिकन मार्केट भी चलता है, तो वहाँ से कोई प्रेशर विशर आया क्या? ठीक है, 0.5% के आसपास की गिरावट, जो कि एक नॉर्मल डे टू डे रूटीन कैसा होता है तेजी मंदी का, वैसा ही देखने को मिल रहा है। कोई बहुत बड़ी गिरावट ऐसी तो है नहीं। देन जैसे कि आपको पता है पहला वीडियो आज के दिन मैंने इसी टॉपिक को कवर किया था कि आरबीआई की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, आपको बताइए आरबीआई सरकार को 2.69 लाख करोड़ यहाँ पे डिविडेंड के फॉर्म में यहाँ पे सरप्लस को यहाँ पे दे रहा है, तो सरकार को इसका बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, इस चीज़ को लेकर इकोनॉमी को कैसे बेनिफिट होता है इसके ऊपर ही मैंने पहले वीडियो में सारा एक्सप्लेनेशन दिया है। हाँ, ये पॉइंट जरूर है दोस्तों कि ये खबर बाद में आई थी मार्केट क्लोज हो जाने के बाद, बट रैली हम लोग को पहले ही देखने को मिली थी। 1% मार्केट पहले फ्राइडे के दिन भागा था। सो स्टिल देख लेते हैं कि कल के दिन क्या रिएक्शन देखने को मिल जाता है। देन अगर हम लोग बात करें इस हफ्ते, अगेन अमेरिका के ऊपर इतना कैमरा रहने वाला है दोस्तों, इतनी सारी खबरें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, सो अमेरिका की अगर बात करें, सबसे पहले तो मोस्ट पॉपुलर चर्चे में रहने वाली व्यक्ति डोनाल्ड ट्रंप इस हफ्ते क्या अनाप शनाप बकेंगे, वो देखने वाली बात है। लिटरली कुछ भी उल्टा फुल्टा उनके डिसीजंस आते रहते, इसको धमकी दो उसको धमकी दो, अलग अलग चीज़ें देख ली। जैसे कि हम सभी लोगों ने देख लिया, एप्पल आईफोन बनाने वाली कंपनी, ठीक है, उसको बोल दिया इंडिया में अगर बिजनेस करोगे, ठीक है, और वहाँ से बनाए हुए फ़ोन अगर अमेरिका में आते हैं, ठीक है, तो आपके ऊपर टैरिफ यहाँ पे लगने वाला है 25%। बाद में बोल देते हैं अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं कि सभी नॉन यूएस मेड जितने भी आईफोन होंगे उसके ऊपर 25% टैरिफ। ठीक है, ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिली है। देन उसके बाद देखा गया तो सैमसंग को भी धमकी यहाँ पे मिल चुकी है। उसके बाद यूरोपियन यूनियन, आपको बताइए उनके ऊपर 50% का टैरिफ 1 जून से लागू कर रहे हैं। उन्होंने बोल दिया कि कोई पॉजिटिव टॉक यहाँ पे हो नहीं रहा है, ठीक है, कॉन्वर्सेशन आगे नहीं बढ़ रहा है, तो चलो क्यों 9 जुलाई का इंतजार करें। 1 जून से ही यूरोपियन यूनियन के ऊपर 50% टैरिफ उन्होंने लागू कर दिया है। ठीक है, उसके बाद हार्वर्ड वालों को परेशान करके रखा है, हालांकि वो कोर्ट में चले गए थे, वहाँ से उनको थोड़ी बहुत राहत मिली है। कंक्लूजन क्या है कि ट्रंप मार्केट में अभी भी क्याओस मचाते हुए देखने को मिल रहे हैं। अभी इस हफ्ते क्या वो यहाँ पे क्याओस क्रिएट करके रखेंगे, वो देखने वाली बात है, वो तो ट्रंप को ही पता भाई। ठीक है, तो ये पॉइंट को आप लोग जरूर नोट करके चल सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए ट्रंप के जो नए नए टैरिफ के जो थ्रेट देखने को मिल रहे हैं, क्या देखने को मिल रहा है बाजार में? अनसर्टेनिटी। ठीक है, अनसर्टेनिटी मार्केट को बिल्कुल पसंद नहीं होती है। बड़े इन्वेस्टर पैसा लगाने के लिए कतराते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ भी पैसा लगा दिया और बीच में कोई खबर आ गई तो प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है। अभी वो जो नया बिल पास हुआ था, आपने देखा होगा कि कैसे हमारे इधर के इंडियन कंपनीज जो रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट से रिलेटेड अमेरिका में काम करते हैं, जैसे कि वारी एनर्जी की बात कर ले, प्रीमियर की बात कर ले, प्रीमियर तो ठीक है, वारी की अगर बात कर ले कैसे गिरते हुए देखने को मिली थी, तो इसके पीछे का रीजन ये ट्रम्प के ही डिसीजंस हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। देन अगर बात करेंगे दोस्तों, अमेरिका का जीडीपी का डेटा आने वाला है बॉस। मतलब आपको याद है लास्ट टाइम जीडीपी माइनस में चली गई थी, इस वक्त हर किसी का फोकस वापस रहने वाला है। डेट नोट कर लेना, 29 मई को अमेरिका का डेटा आने वाला है जीडीपी का। कैसा रहेगा? इंटरेस्टिंग रहने वाला है। यहाँ पे अगर बैक टू बैक माइनस में चला गया तो आपको पता ही है टेक्निकली
यहाँ पे उन चीज़ों को काउंट किया जाता है रिसेशन के फॉर्म के जैसा। लेट्स सी, वैसा तो देखा गया, चांसेस तो लगते ही है कि माइनस में चले जाएंगे। ट्रंप वापस पुराने अपने फॉर्म में यहाँ पे आ चुके हैं। टैरिफ का खेल बीच में थोड़ा सा उन्होंने रोक दिया था, बट सब लोग भूल गए वो ट्रंप है। और जैसे ही सारी चीज़ें हम लोगों को लग ही रहा था कि नॉर्मल हो रही है, वापस ट्रंप ने टैरिफ खेलना स्टार्ट यहाँ पे कर दिया है। तो इस चीज़ के चलते हर कोई परेशान यहाँ पे रह रहा है। देन अगर हम लोग बात करें अमेरिका का ही सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। उसी के साथ साथ अमेरिका का पीसीई प्राइस का डेटा भी देखने को पड़ा। ये हर हफ्ते डेटा तो आते रहते हैं, बट जब से ट्रंप ने जो पूरा माहौल ख़राब करके रखा हुआ है, तब से अगर हम बात करें हर एक डेटा को चेक करना इंटरेस्टिंग रहता है। गुरुवार के दिन तो आपको बताइए जॉबलेस क्लेम का डेटा भी देखने को यहाँ पे मिलेगा। एंड ऊपर से एफओएमसी की जो मीटिंग हुई थी उसके मिनट्स भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो इसलिए मैंने शुरुआत में ही आपको बोल दिया, क्या बोल दिया, कि ये हफ्ता काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट से भरा हुआ है। और उसमें भी अगर आप देखोगे आउटसाइड इंडिया इवेंट्स, खास करके अमेरिका से रिलेटेड आपको ज़्यादा जुड़े हुए देखने को मिल रहे हैं। दैन अगर हम लोग बात करें Q4 के रिजल्ट भी देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। बहुत सारे कंपनी के नंबर अभी भी आना यहाँ पे बाकी है, ठीक है। इस वक्त के नंबर देखा गया मिक्स फॉर्म में, मतलब अच्छे बुरे जैसे कि यूजुअली रहना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होता कि बहुत ही अच्छे आ रहे हैं हर किसी कंपनी के नंबर और बहुत ही खराब आ रहे हैं, बट अच्छा परफॉर्मेंस ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। ऊपर से अगर बात करें दोस्तों तो सेबी, यस सेबी की बात कर ले तो अलग अलग खबरें हम लोग को देखने को मिल रही है। खास करके एफएनओ से रिलेटेड जो रिपोर्ट के जरिए खबरें आ रही थी कि क्या करने वाले और रूल्स को स्ट्रिक्ट करने की बातें यहाँ पे हो रही है। ये तो पहले भी बोला था उन्होंने कि एफएनओ से रिलेटेड रूल्स को और ज़्यादा, मतलब खास करके नए प्लेयर्स जो यहाँ पे लुटते हैं बाजार में, आपको पता ही है, ठीक है। तो पहला तो उन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगाया था, उसके बाद उन्होंने बताया था कि और इसको आने वाले समय में स्ट्रिक्ट यहाँ पे किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ाए जा सकते हैं, ठीक है। एक्सपायरी से रिलेटेड चीज़ें चेंज की जा सकती है। इस प्रकार के पॉइंट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो कभी भी खबर सेबी की ओर से भी आप लोगों को सरप्राइज दे सकती है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, एक्सपायरी से रिलेटेड चीज़ें आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी। इस हफ्ते की बात करें तो ठीक है, आखिरी हफ्ता भी हम लोग को ये मंथ का देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग बात करें भारत सरकार के ऊपर फोकस रहने वाला, आप सभी लोगों को पता ही है, जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तब से अगर हम लोग बात करें डिफेंस, खास करके डिफेंस फोकस में रहता है। कोई ना कोई अपडेट आते रहता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो इस चीज़ के चलते आप इस पॉइंट को भी कंसिडर करके यहाँ पे आगे बढ़ सकते हो। देन अगर हम लोग बात करेंगे FIS-DIS का डेटा, तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी भी प्रॉपर तरीके से कंफर्म नहीं है। आप मिक्स कलर देख सकते हो, ठीक है, जहाँ पे हरा फिर यहाँ पे लाल रंग देखने को मिल रहा है, फिर हरा फिर लाल फिर हरा, ठीक है। मतलब क्या है कि अभी भी FIS भी प्रॉपरली डायरेक्शन लेकर चल नहीं पा रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या करना है करके, क्योंकि ट्रंप के चलते ही ये कन्फ्यूजन क्रिएट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। क्योंकि फॉरेन करेंसी के ऊपर भी, मतलब खास करके डॉलर के ऊपर भी अनिश्चितता क्रिएट यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। तो ये देखने वाली बात ज़रूर यहाँ पे रहने वाली है। टैरिफ अगर हमारे ऊपर लगेगा तो ऑब्वियसली बिजनेस करना मुश्किल यहाँ पे होगा, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। अगर ट्रंप का रवैया ऐसे रहा तो डॉलर कमज़ोर होगा, तो FIS के लिए वो एक अच्छी बात है। पर हम कह सकते हैं, मतलब इस चक्रव्यूह में फंस चुके हैं FIS वाले भी कि एग्जैक्टली क्या करना है करके। जैसे अभी मैंने शुरुआत में बोला ना, ट्रंप ने क्या किया है, अनसर्टेनिटी क्रिएट करके रखी हुई है। नोबडी नोस कि ये जो चीज़ें हैं वो कौन से डायरेक्शन में जाएगी, लेफ्ट राइट अप डाउन। तो इसी कंफ्यूजन में FIS भी झूलते हुए देखने को मिल रहे हैं। वहीं पे अगर डॉलर INR की अगर बात करें तो आप देख सकते हो 85 के ऊपर थोड़ा सा हल्का सा इंडियन रुपये फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि डॉलर कितना धड़ल्ले से नीचे आते हुए देखने को मिला था। डॉलर की बात करें तो डॉलर इंडेक्स, ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं वापस 100 के नीचे जाते हुए देखने को मिला है, जो कि ये जताता है कि लोगों का डॉलर के ऊपर का कॉन्फिडेंस कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे क्रूड ऑयल भी आप देख सकते हैं यहाँ पे अगेन 65 की ओर ब्रेंट जाते हुए देखने को मिल रहा है। WTI की बात करें 60 प्लस ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो गोल्ड, यस गोल्ड की चमक जो फीकी पड़ी हुई थी 103 से एकदम सडनली 103 मतलब 1,130 नहीं, माफ़ कीजिएगा 1,03,000 का जो गोल्ड देखने को मिलता था वो 95 तक आया था। अभी वापस आप देख सकते हैं 95 से 96, 97, 98, 500, अभी वापस 99 को टच करते हुए देखने को भी यहाँ पे मिल सकता है। मतलब हम कह सकते हैं दोस्तों इस ट्रम्प के रवैये के चलते अगेन गोल्ड के ऊपर वो इम्पैक्ट यहाँ पे आ ही जाता है कि लोगों का वापस भरोसा गोल्ड के ऊपर, मतलब वो कम बैक करते हुए देखने को मिल रहा है। और जब तक ट्रम्प है दोस्तों, आप ये कह सकते हैं कि अनसर्टेनिटी रहेगी। ट्रम्प चुपचाप बैठ जाएंगे, आने वाले समय में एकदम माहौल शांत हो जाएगा, लगता तो है नहीं, ठीक है। सो इसीलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि गोल्ड भले ही शॉर्ट टर्म के लिए बीच बीच में नीचे आते रहे, बट जब तक ट्रम्प का कार्यकाल यहाँ पे चलता रहेगा, गोल्ड वालों की जो चमक है, ठीक है, वो इतना आसानी से फीकी पड़ेगी, उसके चांस तो थोड़े बहुत कम ही यहाँ पे लगते हैं। नेक्स्ट अगर बात करेंगे दोस्तों तो बिटकॉइन भी इसी चीज़ के चलते एकदम हायर लेवल पे चला गया था। 1,10,000 डॉलर को भी टच किया था, आप सभी लोगों को पता ही है, ठीक है। ट्रम्प के रवैये के चलते मतलब अमेरिका के इक्विटी में भी बिकवाली देखने को मिल गई, ठीक है, बॉन्ड मार्केट में भी बिकवाली देखने को मिली। और उसी दिन
बिटकॉइन टॉप लेवल पे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा था। नेक्स्ट बात करेंगे कि तो अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड्स, ठीक है, उसके ऊपर ध्यान रखना पड़ता है। 4.5 देखने को मिला है, बीच में 4.6 तक चला गया था, और जैसे 4.6 चला गया था अमेरिकन मार्केट में ज़बरदस्त दबाव देखने को यहाँ पे मिला था, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड यील्ड्स जितना बढ़ेगा, मान लो अभी ये 6 का 7 हो जाता है, 8 हो जाता है, व्हाट डज इट मीन? इसका अर्थ ये है कि अमेरिका के बॉन्ड्स इंटरनेशनल मार्केट में बेचे जा रहे हैं, जिनके पास भी बॉन्ड्स रहेंगे वो बेच रहे हैं कि भाई ट्रस्ट नहीं है अमेरिका के ऊपर, बेचो, और जितना आप बेचोगे तो यील्ड्स ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेशन यहाँ पे रहता है। सो ये भी पॉइंट आप जरूर फोकस में रख सकते हो। आ जाते हैं आखिरी पॉइंट के ऊपर, जो कि है ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में तो एक ही चीज रहेगी भाई, 25,000 अभी भी दूर है। 25,000 को तोड़ने के लिए कोई तो सॉलिड एकदम पावरफुल खबर आनी चाहिए, जैसे कि बीच में जो आई थी ट्रंप ने दी थी वैसी खबर, बट अनफॉर्चुनेटली वो तो एक अफवाह निकल गई, ठीक है। बट कोई तो कॉन्क्रीट खबर होनी चाहिए, जिसके चलते क्या होगा कि 25 को तोड़कर भी मार्केट ऊपर बना रह सके, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी खबर आ गई और बाद में अप्रैल फुल हो गया, ठीक है, कि ऐसी कोई खबर ही नहीं करके, ठीक है। वैसे कोई ज़्यादा आपको दिमाग पे लोड लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मार्केट है भाई, 25 टूटेगा, कभी 30 भी टूटेगा, कभी 40-50 भी टूटेगा, ठीक है। बट फिर भी अगर आप शॉर्ट टर्म में इन चीज़ों को जज करने की कोशिश कर रहे हो, स्टडी करने की कोशिश कर रहे हो, एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हो, हाँ, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसके ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान यहाँ पे रखना पड़ेगा कि इनके आउटकम क्या निकल कर आते हैं, ठीक है। उनके आउटकम निकल कर आएंगे, जो अभी मैंने आपको पूरी लिस्ट यहाँ पे बताई ना, ठीक है, उससे आपको पता चलेगा कि इंटरनेशनल मार्केट में क्या चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। एंड उस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हो कि बाजार में क्या बड़ी तेजी यहाँ पे आ सकती है भी या नहीं। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो आप इसको लाइक एज वेल एज शेयर कर सकते हो। एंड यस्टरडे की बात करें तो स्टॉक मार्केट क्लासेस, इस चैनल पे एक इंपॉर्टेंट वीडियो आया था, ठीक है, कि बाजार में कल क्या होगा ये पहले से कैसे पता करें, ठीक है। इससे रिलेटेड दोस्तों एक इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने कवर किया है, अगर आपने इसको नहीं देखा है तो जरूर देख लेना, ठीक है। इसका लिंक भी आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करना चाहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।